मैडम अनम्यूट। एक बार ये पेंसिल मांगा तो इसको दे रहा था तब सर पकड़े। हाँ। उसके बाद इसको नोटबुक मांगा तो डायग्राम के लिए तो भी सर पकड़ लिए। तो क्या पकड़ लिए मींस क्या ऐसे कैसे अभी इसके पेरेंट्स को लेटर जाएगा ऑफिशियल सर के नाम। वो लेटर में वो तो उसमें बहुत कीड़े हैं, वो पहले से उसमें बहुत कीड़े पहले से बहुत मस्ती नहीं करता। अभी तो सुधर जाओ। हमें पूछ रहे थे स्कूल में भी प्रति कैसा है क्या, बोले हम लोग दूसरे ब्रांच के पता ही नहीं कैसा है। इश्वीर को पूछे मैं बोल रहे थे। प्रतीक का फीडबैक इतना अच्छा क्यों आता है? हम सिर्फ बायो सर से और कोई कुछ नहीं बोलता। बड़ा फेवरेट बच्चा है क्योंकि बायो सर के साथ राहुल सर का फेवरेट बच्चा और वीडियो सर का। वीडियो सर का। तो फिर किसका फेवरेट है? इतना नहीं बोलते मेरे को पहली बार। सबसे ज्यादा राहुल सर का। नाम हिंदी का बच्चा जेम स्टूडेंट जेम स्कूल में अरे मैं इतना बच्चों वाला टीचर थे कि वन वर्ड आंसर के सारे मैं वन वर्ड आंसर 10 मार्क का सोचो 10 मार्क का पेपर हो गया। आपने पात्र कौन था, उसको कितना वेतन मिलता था? मेरे क्लास में लड़के ने पहले का आंसर रसीला था। एक सेकंड रुको पहले। एमसीक्यू जाएगा। एमसीक्यू नहीं था, नहीं आंसर ही कन्वर्ट था। मैं पहले का आंसर रसीला था। एक मेरा दोस्त सुदर्शन लिख के है ऑथर का नाम। उसे पात्र और लेखक से पता ही नहीं पड़ा। वो बोलता है भाई कैसे हो गया। तो वन वर्ड में यही होता है। सेम समवयस्क मतलब सेम था। हाँ। एक युद्ध का लिख दिया तो चलेगा। उसने जो वर्ड बोला उसका एक युद्ध का मीनिंग लिख रहा है। एक युद्ध से लिखा है यार। एक समान एक उम्र। हाँ, एक उम्र। मेरा याद है क्या लिखा है। हमारी क्लास लिखा था इतना याद है। हमारी क्लास को 0 मिलेगा। 0 मिले? पूरे क्लास को मिलेगा। क्यों? मैम पेपर पे आप मस्ती कर रहे थे। मैम बोली कलेक्ट कर रही हूँ, हिंदी की टीचर को नहीं दूंगी करेक्शन के लिए। पेपर करेक्ट ही नहीं होने वाला हमारा, ऐसा मैम ने बोला। टीचर स्टूडेंट तो बेटा आप लोग मस्ती क्यों करते हो? हमने को 1000 बार बोला है। हमने नहीं किया। अच्छा शांत। वो स्कूल का मैटर एनडी के बच्चों को देखो तुम बात नहीं करते। एनजी को एनडी के बच्चों को देखो। एनजी को वार्निंग मिल चुकी है। आप लोगों को कितने क्वेश्चन दिए गए थे भाई? मुझे 2 दिए। 5 6 पर 6 वाला तो मैंने कर दिया था पहले। अच्छा तो मैंने 5 वाला कर दिया। किसने नहीं किया? आधा बायो सेल के अलावा और कोई मेरे को कुछ नहीं बोलता। इतना अच्छा बच्चा है, इसको क्यों कोई बोलता है ये? सर मैम एक बार क्या सर प्यारा बच्चा ऐसे ही स्कूल से एक बार वैसे स्कूल से कम बोले थे। स्कूल से भी हर बात से नहीं बोलता हूँ। वापस दोस्त एक सेकंड पहले अभी स्कूल का मैटर छोड़ो, यहाँ का बताओ मुझे क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अटेंडेंस शीट में साइन 6 लोग। बस 2 ही। कौन ये तो बहुत पढ़ रहा है हिस्ट्री और कंप्यूटर। देवव्रत आज नहीं आया। कल 3 पेपर है। प्रदीप होमवर्क निकालो। हाँ तो पेपर ही नहीं। हम नहीं हुआ। नाम 6 वाला क्यों नहीं हुआ? ये देख मैम पेपर था 6 वाला। मैम समय समान समय बराबर लिखा ना। नहीं क्या मतलब समान आयु समान आयु आयु वायु नहीं, वायु क्या होता है? आयु नहीं वाई बेटा वय ठीक है, लेकिन वय मराठी शब्द है। आज करेक्ट है करेक्ट। अगर मैं चाहेगी तो नंबर देगी, नहीं और है बात कर लेंगे। वय मतलब होता है सेम चीज है। वायु उम्र ही होता है, आयु ही होता है, लेकिन वय मराठी शब्द है। वो मैम अगर मराठी की समझ के वो लैंग्वेज को काट देगी तो फिर मैम को मराठी नहीं आती तो वो गलत ही हो जाएगा। मैम को मराठी आती है मराठी आती है तो देखो अगर सही तरीके से देखा जाएगा तो वो कर सकता है, इसलिए कि लैंग्वेज में आपको लिखना है। अगर तो मैम के मूड पर डिपेंड करता है। वो अगर मान गई कि हाँ चलो ठीक है जाने दो तो समाज के लिए हाफ मार्क तो मिलना चाहिए।
हम 4 जन की जिंदगी से हाथ वाले 4 दिन किसने बताया था सबको? हाँ तो मराठी बता दिया ना, तो फिर चलो अच्छा है, क्या करना है। हमारे में तो इससे भी नेक्स्ट लेवल था। पूरा केमिस्ट्री का पेपर एक मैम हमारे क्लास में बच्चे कैसे कॉपी करते पता है? हमारा मत बताओ मुझे, यहाँ का बताओ कितना हुआ है। आंसर शीट के बेचते सब तेरा बुक दे दो। मैम हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखना भूल गए। मैम नेताजी का चश्मा हो गया। नेताजी का चश्मा यहाँ क्लास में हुआ? नहीं हुआ अभी नहीं हुआ। मैम अभी बहू की विदा भी चल रहा है, बुक निकालो सब। वैन वाला बुक ले गया? नहीं हमारा कॉल कर रहा था बार-बार तो फटफट बोल रहा था। अरे मेरी किताब के साथ मैं अकेला बैठा मैं तो बुक निकाल। एक कहाँ की कहानियां लेकर आप लोग आते हो? ये किसका है ये? नहीं प्रतीक का नहीं है, प्रतीक की नोटबुक इसके पास है, समय अनुसार। आप लोगों का होमवर्क? अच्छा ये आपका? क्यों बेटा? आधा तो किया है बोलने तो हम आज में दादी के घर पर आया हुआ था और क्या वो घर पे लिखी वो घर पर वो अभी कैसे लाया मम्मी ने ला के दी यार तो मम्मी को बुलाया अच्छा 1 मिनट, अगर आप लोग ऐसे बोलोगे तो मैं क्लास के बाहर निकालूंगी, ज्यादा हो रहा है। आंसर शीट देख रहा है बेटा राइटिंग थोड़ा सुधारो। जल्दी में लिख रहा था। इतना अच्छा है ना मेरी मम्मी को ऐसा हैंडराइटिंग तो मेरे को 100 रुपए दे मेरी मम्मी प्रॉपर्टी ना लगेगी उसको बुक दे दे मैं देखो और मिल रहा मेरी मम्मी का चीज लगेगी मैं प्रॉपर्टी ना कर देगा। चलो बुक निकालो से पहले। भी अभी तक कैसा लिखा है अच्छी है गलत है। मम्मी कहीं मेरी हैंडराइटिंग देखना तुम्हारी वो सुधारो। आपकी भी अरे उसकी ठीक है, पढ़ने में आ रही लेकिन अच्छी नहीं है। ठीक है अच्छी नहीं। ये भी पढ़ने में ये गंदा है उसके बाद पढ़ने में तो मेरी हैंडराइटिंग नहीं आती है मैं आपको कहां से गंदा लग रहा है ओ भाई बगीचा ठीक है क्या बात थोड़ा सुधारो। ठीक है हैंडराइटिंग ठीक है और सुधारो। ठीक है चलो बहू की विदा में कहाँ तक हुआ है? ओके क्या देख रहे हो? अच्छे यार सुधारो थोड़ा, आप लोग को ज्यादा जरूरत है सुधारने की, उनको कम जरूरत है। प्रतीक आपका होमवर्क कब आएगा? नहीं किया करके बोल दे अगले क्लास तक अच्छे से आ जाए रास्ते में वो बायो के साइड से और हिंदी के साइड से भी लेटर जाने का जरूरत है क्या? हाँ मैं हर बार करके लाता हूँ मैम भूल गया पेपर का बुक चेक कर लो सर कंप्लीट कर। चलो ठीक है, आज 16 है बेटा, ये सामने लिखा हुआ है। चलो मैम नेक्स्ट मंडे हिंदी का पेपर है 80 मार्क का। 80 मार्क? तो क्या कौन कौन सा चैप्टर है? हमारा बच्चा नेताजी सुनो, मैं फटाफट से सबकी समरी बता दूंगी। बहू की विदा का मान करवा दो। संस्कार नेताजी का चश्मा इजी है मातृभूमि का मान हाँ वो ठीक है। कब से होने वाला एग्जाम? 25 एक लेक्चर पड़ेगा ना? हाँ एक तो लेक्चर आज बहू की विदा कर लेते हैं। लेक्चर भी पढ़ेगा, एक टेस्ट भी पढ़ेगा। इसमें टेस्ट भी आ रहा है। उसके बाद कोई बात नहीं। कौन सा टेस्ट? 24 को इंग्लिश का टेस्ट तो जिसका है वो देगा, जिसका नहीं है वो नहीं देगा बेटा। सबका अपना अपना है ना। आप लोगों में ऑप्शन ये अलग अलग बुक है, ऑप्शन है सबका ना, ऐसा नहीं कि सबको कंपलसरी एक ही बुक पढ़ना। तो जिसका जो है वो, जिसका ये कविता है वो कविता का देगा, जिसका गद्य है वो गद्य देगा, जिसका एकांकी है वो एकांकी देगा। चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है, अपने अपने चैप्टर का टेस्ट। तो बाकी क्या हो रहा है, जब आपका नहीं है तो आप उसको ध्यान मत दीजिए। समझ में आया? अब इसमें आज हम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका मातृभूमि का मान किया जाएगा और वो उसकी मैं समरी, अगर आज बचा टाइम तो समरी आज मैं बता दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में ही समरी।
हाँ नहीं तो वो मैं बता दूंगी। उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की है, वो मेन आपको कीवर्ड्स बता दिए जाएंगे, बाकी वो चैप्टर में बाद में अच्छे से कराऊंगी। ठीक है, अब बहू की विदा में कहाँ तक हुआ है, टिक लगाए हो तो बताओ फटाफट से। आप लोग जो इतना बोलने में टाइम निकाल देते हो वो बोलो नहीं तो वो जल्दी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कितना टाइम गया, कितना मिनट वेस्ट किया? 9 मिनट। चलो चलो बताओ तो किसने टिक लगाया बेटा, जल्दी बताओ। लास्ट क्लास बुक सिर्फ मैंने लाई थी तो मैंने नहीं लाई थी। मैंने भी नहीं लाई। तो लाया किसने था? टिक किया क्या? ला तो भी टिक नहीं किया। साथ प्रियव्रत के बुक में टिक किया। उसको भी नहीं आया था। नहीं प्रियव्रत आया था, प्रियव्रत आया था। अच्छा प्रियव्रत आया था। चलो बताओ। कहाँ से कर दूं? मैम हमने क्या करना है, शुरुआत में खत्म कर दिया था, वो कमला से बात करना चालू किया तो हाँ ठीक है, वो उसका भाई और कमला बात कर रहे थे ना। हाँ चलो अभी पढ़ते पढ़ते याद आएगा, अभी ऐसे नहीं याद आ रहा। चलो वहाँ से मैम एक मैम कैरेक्टर दे दो ना। मैम ठीक है, मैम चलेगा। कैरेक्टर। अच्छी बात है। मैम मैं मैं कमला और ना प्रमोद। प्रमोद, कमला, जीवनलाल। तू चलो लड़की क्या हो? मैं पिछले बार भी उमावती रमेश, तुम्हारी भी चल रही है। उमा इसमें कहाँ है? मैम राजेश्वरी। राजेश्वरी। टोटल कितने हैं? 4। वैसे बजाय अपनी छोड़ दीजिए मैम। नहीं इधर आ जाएगा ना, वो रमेश आएगा तो इधर रमेश आ जाएगा। चलो शुरू करो बेटा। कौन? जीवनलाल। यहाँ से पेज नंबर 21 की 20। पेज अटेंडेंस शीट सबने किया ना? जो आप क्या लेने आएंगे, अटेंडेंस शीट ही लेने आएंगे। अरे मेरे को समझ नहीं इसलिए पूछा। मैम कहाँ से पेज नंबर 22 मैम खुद ऐसे आपका हमारा गलती थोड़ी है। 22 का स्टार्टिंग मैंने ठीक सुना है। ही नहीं। कमला मैं बिना सुने ही नहीं। कमला कौन है? अरे पढ़ना ये कमला। मैम पढ़ो। हाँ पढ़ो। किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक है। साल 2 साल में बिरला का ब्याह भी आपको करना है, आवेश में आकर। लेकिन तुम मेरी चिंता आप ना करें, सच विदा ना होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। कमला गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती भी रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेली की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। मैं थोड़ी हुई है प्रमोद। लेकिन आज नहीं तो एक मिनट बेटा, क्लास में रहो, ध्यान से पढ़ो तो समझ में आएगा। मस्ती करने का नहीं, मस्ती करोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर ऐसे टाइम पास करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन आज नहीं तो कल रुपए तो देने पड़ेंगे। कमला कागज के टुकड़े पर अपना स्नेहा और प्यारा बेचने वालों और के प्यार, स्नेहा और प्यारा नहीं, स्नेहा और प्यार। स्नेहा और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूर्ति है ही, बाबू जी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है भाजी की ममता से दिखावा हो। अरे राजेश्वरी लड़का राजेश्वरी लड़की हाँ राजेश्वरी राजेश ये क्या? इसमें तो लड़की क्या पड़ा? मैं राजेश्वर पढ़ा इसीलिए। बोलना राजेश्वरी दूसरा तेरा ही है। बैठे नहीं तुम लोग, क्या बातें हो रही थी भाई बहन में। बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। क्षेम कैसे हो? ऐसे थोड़ा जोर से
ऐसा लगता है जैसे मैं घर नहीं हो समझ गई। अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तब भी हम मना कर रहे थे। मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी मौत है। मुझसे क्षण कैसी? मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम। बोलो कितना रुपया चाहते हैं भाई? जी रुपए की तो कोई बात नहीं हुई। वे तो कहाँ से झूठ बोलते हो? मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यार उन्हें पैसे से है। ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। जी आप प्रमोद की ओर बोलो। गूढ़ दृष्टि से देखती हुई। बोलो कितना रुपए लेकर वे विदा करने के वो तैयार है? 5,000 क्यों? 5,000 बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर और कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिनसे तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। मैं अभी लाती हूँ। हरिये माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। मुझे रुपए नहीं चाहिए। मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत, मूर्तिवत का मतलब मूर्तिवत एक जगह खड़े हो जाना। एक जगह मूर्तिवत मतलब मूर्ति जैसा एक जगह शांत हो बैठे रह जाती। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लो, पहले परिचय देख लो। जीवनलाल व्यापारी है, घर का मालिक है, अहंकारी है, धन के घमंड का घमंड है। राजेश्वरी उसकी पत्नी है, उम्र है 46 वर्ष, जो कि शांत है और जीवनलाल को समझाती रहती है। फिर है प्रमोद कौन है? कमला का भाई है, उम्र है 23 वर्ष। फिर कमला जीवनलाल की बहू है और रमेश की पत्नी है। समझ में आया? वो रमेश 22 साल का और ये 43। उसकी मम्मी तो बड़ी होगी ना। पहले अपना दिमाग सब खोल के बैठ जाओ। अभी तक उसमें क्या क्या भरे वो निकाल लो। जीवनलाल उसकी पत्नी, प्रमोद कमला का भाई, रमेश जीवनलाल का बेटा और कमला रमेश की पत्नी। समझ आया? याद रखना, ये कभी कभी पूछा जाता है जीवनलाल का चरित्र चित्रण कीजिए, या राजेश्वरी का या कमला का भी पूछा जा सकता है, तो उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। रमेश प्रमोद का साथ। हाँ, रमेश प्रमोद का प्रमोद रमेश का साथ। हाँ, चलो अभी समझ में आ गया ये सारा रिलेशन एक दूसरे का। हाँ 19। चलो अभी आगे और अच्छे से पढ़ोगे, मस्ती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब जो मस्ती किया क्लास के बाहर गया। क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ। माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। कमला से कुंजियों जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मन गति से बढ़ता है। जाती क्यों नहीं? जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। अरे सुनती हो गौरी की आने का समय हो गया है और तुमने स्वागत से कोई तैयारी नहीं की। बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है, जिधर से जीवनलाल आते हैं। अरे तुम यहाँ कहाँ खड़ी हो? जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा ये भी देख ले कि नाक वाले अपने बेटे का स्वागत कैसे करते हैं।
गालियां के अलावा कभी नाक को किससे रिलेट किया जाए? इज्जत से, इज्जत सम्मान से। उनकी नाक कट गई मतलब इज्जत चली गई, है ना। पगड़ी उछालना, ये भी इज्जत उछालना है। पगड़ी, नाक और ये सब इज्जत से रिलेट किए जाते हैं। चलो, गालियों के सिवाय, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती थी मुंह से। जब क्या है इतनी हंसी क्यों आ रही है? इसमें हंसने जैसा क्या है? जब बेढंगी बातें, ये लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे, नकटे, इसको नक कटे, दो शब्दों को नकटे किया गया, मतलब एक नाक वाला और जिसकी नाक नहीं होती उसको नकटे बोलते हैं, तो नकटे हुए। तुम तो मेरी हर बात पर बुराई देखती हो। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैं कौन से कोई बुरी बात कह रहा हूँ? ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। जिसके पास पैसा नहीं वो नाक मूंछ होते हुए भी नकटा है, मूंछ कटा है। इतने में ऐसा बोलता है कि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है, उसी से सबकी इज्जत है, सम्मान है। अगर पैसा नहीं है तो उसका सम्मान नहीं, वो नकटा और मुचकटा, मतलब उसके पास ना इज्जत है ना सम्मान है। ठीक है, और आगे पढ़िए। नेपथ्य से हार्न का स्वर, नेपथ्य मतलब पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आती है, उसको नेपथ्य में बोलते हैं। नेपथ्य से हॉर्न का स्वर। आगे पढ़ो। आ गई मेरी गौरी, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाला ले आओ। थाल ले आओ। हाँ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है, उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओर में कमला खड़ी है, बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से रमेश आता है। एक हरे बदन का सुंदर नवयुवक है वह, पैंट और कमीज पहने हैं, हाथ में बरसाती कोट है, चेहरे पर उदासी के चिन्ह है। बरसाती कोट कोच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। हाँ, एक सेकंड बेटा, यहाँ पर कई शब्द आए हैं। इसमें ओट का मतलब क्या होता है? पर्दे की ओट। क्या? पर्दे की ओट, पर्दे के पीछे। ओट मतलब पीछे। ठीक है, फिर है नवयुवक, इकहरे बदन। इकहरा बदन मतलब क्या होता है? क्या चल रहा है? मैम सीधा, मैम बहुत स्ट्रेट, सीधा। इकहरा मैम सफेद। सारा कुछ बता दिया, कुछ ना कुछ तो होगा। इकहरा बदन का मतलब होता है जो बिल्कुल ऐसे स्लिम होते हैं, मतलब स्लिम मतलब ऐसा बहुत दुबला पतला नहीं, लेकिन। और दोहरा बदन आपके चैप्टर में वो भी आया है। आपके कौन से चैप्टर में? बड़े घर की बेटी में दोहरा बदन भी आया है। आप लोग जब पढ़ोगे, श्रीकंठ से नहीं है, लाल बिहारी, लाल बिहारी है वो। हाँ, लाल बिहारी, और लाल बिहारी, बस नाम याद रखो। तो वो दोहरा बदन, इसीलिए मैंने बताया कि इकहरा और दोहरे में अंतर क्या है। ठीक है, तो इकहरे बदन का है, कपड़े पहने। यहाँ पर है बरसाती कोट, रेन कोट को बरसाती कोट कहा गया है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह है। उदास क्यों है वो? हाँ, क्योंकि उसकी बहन को भी विदाई नहीं। हाँ चलो, रमेश वाला बोलना। अभी जीवनलाल क्या हुआ? बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झाँकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? वह नहीं आई। नहीं आई? क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी? जी हाँ। फिर उन्होंने विदा नहीं की। हाँ। राजेश्वरी हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाती है। कमला के हाथ में कंबल होता है, जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। विदा नहीं की? क्यों नहीं विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं हुआ। लोभी कहेंगे। लोभी कहेंगे। हाँ, लोभी मतलब वो लालची। हाँ, बिल्कुल लालची। उन्होंने क्या बोला? अभी तक, एक सेकंड, अभी तक क्या था? प्रमोद के सामने अपना बहुत ज्यादा दिखा रहे थे। मैंने इतना क्या बोला था प्रमोद के सामने कि मैंने इतना दिया कि क्या हुआ? बाराती वाले दंग रह गए।
बाराती दंग रह गए, सबने दांतों तले उंगली दबा ली। मैंने बहुत अच्छे से विदाई मतलब बहुत ज्यादा दहेज दिया है तो मेरी गौरी आएगी, अभी तुम देखना, झूला डलवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ ऐसा। और अपनी पत्नी से ये भी बोलते हैं, अपनी पत्नी से ये भी बोलते हैं कि अरे जल्दी से करो, ये भी तो देखिए हमारी बेटी की स्वागत मतलब हम लोग कैसे करते हैं, इतना ज्यादा बोल रहे थे। और अब ऐसा होने के बाद जो है वो क्या बोलते हैं कि वो लोग लालची, उन्होंने विदा नहीं किया। आगे पढ़ो बेटा राजेश्वरी। हमने तो उन्हें क्यों भला बुरा कर रहे हो, बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर देने पर बेटे वाले की नाक और सिकुड़ी ही रहती है। ये मुहावरा है, नाव भाव सिकुड़ी रहना मतलब हमेशा उनको कमी ही रहना, मतलब गुस्सा। हाँ, मगर शराफत और इंसानियत, अब शराफत और इंसानियत की दुआई देते हो कुछ देर पहले तो। यहाँ पर कुछ देर पहले तो का मतलब कि कुछ देर पहले तो तुम भी ऐसा ही कर रहे थे और अभी हाँ, और तब तुमको शराफत इंसान। श्रीजीत मैं देख रही हूँ, बाहर कर दो क्लास, दो लेटर मेरे घर पे भी जा रहे हैं, मेरे घर पे भी दोस्ती में इतना तो चल गया। आगे पढ़ो बेटा जिसका भी है। जीवनलाल चुप रहो, चुप रहो तुम। आगे आगे नहीं, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि बता दो। मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है, बात सुन। तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। गौरी की माँ अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं, वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बहू और बेटी, बेटी और बहू अजीब उलझन है, वही कुछ समझ ही नहीं आता। अगर हर बेटा वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाले भी है तो सब उलझने संभल जाए, सुलझ जाए। शायद तुम ठीक है। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। इसने मौके पे चौका मार दिया। जीवनलाल कौन है? अरे ये जीवनलाल। एक सेकंड, रोना तो ये बोला ना, मेरी गाड़ी की प्रमोद तू है। मेरी गाड़ी सब भूल जा रहे हो। मैंने क्या है, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। द्वार तक जाते हैं, फिर घूमकर मैं जल्दी ही फिर आऊंगा। विश्वास रखे इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। जीवनलाल हेलो प्रमोद, मुझे और मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वाले ने चोट से कर दिया। बाबूजी कभी कभी चोट की मरहम का काम कर जाती है बेटा। अरे खड़े खड़े हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करना है क्या? कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता, वो हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती। प्रमोद और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनी का पात होता है, यानी रंगमंच का पर्दा गिरता है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन आंसर मुझे लिखाना है। वो तो दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे महारथी। अभी पुराना रहेगा, फिर अभी आज दे दूंगी तो नहीं होगा। मैम इनसे बैठ के क्लास के बाद पनिशमेंट फोन कर देना घर पे। हाथ मलते रह जाओगे यानी पछता, ये भी मुहावरा है। ठीक है, हाथ मलते रहे ना मतलब पछता। ठीक, अभी एक क्वेश्चन आंसर लिख लो। एक मतलब वो
चार, हाँ, उसके बाद फिर ये शुरू लिखने की आदत डालो। फिर नेक्स्ट लेक्चर आपको ये जो टाइम अभी बचेगा एक ही कराऊंगी, 2 होमवर्क में जाएगा। क्या बेटा? मत कर पेपर ही चेकिंग में देना मत कर। चलो बस बोलो नहीं, ऐसे टाइम जाता है। बहू की विदाई मात्र पता है मेरे को। सबसे ज्यादा मजा आएगी सूखी डाली पड़े। मैं ऐसा जाकर लाइफ में नहीं देखा। लो आ तो गया अभी, अब कौन सी लाइफ हुई? यही लाइफ है ना बेटा, देखो नहीं पढ़ा था क्या? नहीं, तुम्हें क्या लगता है? मैंने पढ़ा था, मैंने मैंने भी पढ़ा था। मैंने भी पढ़ा था। मुझे लगता है इंडेक्स पढ़ा मैम हिंदी में 75 वो मैं उल्टा कर दो। 57 हो गया तूने 75 हाँ। 75 raised to 0 75 raised to 0 ये मेरे हिंदी और इंग्लिश में अच्छे आते हैं। मतलब मिक्स इंग्लिश में 78 है। चलो बताओ वो जो रेडियम थे उसमें से 3 कौन से प्रकार के थे? मैम कौन सा ही है? अगर सेकंड पेज नंबर कौन सी? आपका देखो शायद 152 हाँ, अगर तुम्हारी सामर्थ्य किसने क्या हो रहा है? मैम उसे एक्ने का प्रॉब्लम है पीठ में, तो उसने प्रतिक्रिया से मार दिया, बहुत दर्द हो रहा है। रबर खुल नहीं रहा था। तो मेरे पीठ से खुलेगा क्या? पहले बोल कर रखा हूँ मत कर। मस्ती सब में पाप लगेगा। चार ऐसा रहता है घर पे। अब आप लोगों को कौन सा वाला करना? अब सेकंड वाला बेटा, अभी आप लोगों को ना ये एक बेंच छोड़कर बैठने बोलना। नहीं मैम इंग्लिश में ऐसे करते हैं। वो सही रहेगा। हम इसको हम उसी रूम में 141 हाँ उसी रो में है, सारे उसी में अच्छे लोग बैठ गए हैं। फर्स्ट सेक्शन अभी समय चेंज कर लेगा। चलो अच्छा है। गुलाबी चलो कम थी तो, कम थी। अरे इसके आगे तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का सामर्थ्य मतलब औकात। हाँ सामर्थ्य मतलब औकात नहीं बोल सकते बेटा, क्षमता बोल सकते हो। औकात भी बोल सकते हो लेकिन वो थोड़ा अभी तो वर्ड लगता है। ऑफेंड हो जाएगा। हाँ इसीलिए टीचर ऑफर हो गए। अगर तेरे को इस पे गुस्सा निकालना हो तो फिर बोल दे, तो लिख दे। अरे अब देखो कैसी भाषा यूज कर रहा है। तो क्या मैं लेटर में तो क्या है तो ठीक है। एक काम करते पूरी हिंदी के एक लेक्चर से मेरे ग्रामर पढ़ लिखते। अच्छा वो मैं मदद करूंगा। हाँ टाइपिंग में हम मदद करें। इसने पूछा लाल किसी की बॉटल है? एरिया मछली हो अच्छा इधर ही है वो। करो प्रतीक ने कुछ किया मेरे बॉटल में है क्या जो मैं करूं? पानी पानी में ये देख पानी की समस्या खारगर में बढ़ती जा रही है। अरे मैं मेरे क्लास वाले बेचना में 4 बच्चे मेरी बोतल से पानी मांग जाते। वो क्या मैम हम खुद का पानी पीते। अपना रखो भाई। वो क्या श्रीजित दूसरों का होता है। अपने वो मेरा था नहीं मेरा पानी बासी नहीं करोगे तो जल्दी हो जाएगा काम। ये अच्छे हाँ स्कूल में भी मैं टारगेटेड हूँ। असल में कहा जाता है ना, वक्ता जीवन लाल ने प्रमोद की वक्ता जीवन लाल ने यूथ में भी आ
सामर्थ्य को कम क्यों सामर्थ्य क्या हो रहा है? इतना पीछे वक्ता जीवन लाल ने प्रमोद की सामर्थ्य को कम क्यों आंका? क्वेश्चन हो गया सबका? आंसर भी लिखिए। पूरा क्या हो गया बेटा? हवा नहीं लग रही। एक ही चैप्टर में दूसरा भी सब क्या कर रहे हो? ये कौन सा चैप्टर है? हाँ, तो एक भी सब थोड़ी बना रहे हो। इसका होमवर्क करोगे ना अभी, उसके लिए जरा क्यों नहीं छोड़ा? तो चैप्टर 3 डालो यहाँ पर। वही डालना था वो ये इतना कंजूस कंजूस नहीं हो, बस दिमाग नहीं लगा रहे हैं और क्या कंजूसी नहीं है। दिमाग लगा रहा है कि अगर मैं वहां नहीं लिखूंगा तो मेरा होमवर्क थोड़ा माफ होता है। श्रीजीत राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हर्षित आपकी भी। मेरी हैंडराइटिंग ट्राई कर थोड़ा स्लो लिखो लेकिन हैंड राइटिंग तो अच्छी क्या हो। कितना थी क्यों? कौन सी ट्रेन पकड़नी है? कौन सा आंसर था? हम उसका क्लास है अभी 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 ऐसे लिखो श्रीजीत, मैं दोबारा लिखवाऊंगी। नहीं मैं वैसा मत हाँ करा। तो फिर सही से लिखो। अभी वो हाँ वो छोटे बच्चों जैसा ठीक है, राइटिंग थोड़ा थोड़ा सुधारने की जरूरत है। एक भी लिखना अच्छा नहीं। सामर्थ्य गलत ये भी सामने भी है, बुक में भी है, गलत लिखा है। अगर राइटिंग गंदी हुई, जिसकी गंदी हुई, अब मैं दोबारा लिखाना शुरू करूंगी। अरे सच्ची में थोड़ा सा ढंग से करो। मैं बस 8:30 तक रुको। क्या हो गया आपको? पता नहीं वो वर्ड गलत है। फिर से लिखो, सही करो। ऐसा मत ना। श्रीजीत सबके साथ में ही चलो, राइटिंग सुधारो बेटा, मस्ती मत करो। कौन सा आंसर? मैं बस भी किधर ही रहता हूँ। हाँ कौन सा आंसर पे श्रीजीत? ये ग्रुप मिल गया ना श्रीजीत, इस बार बहुत ज्यादा वो हो गए। मजा आ गया। हाँ अकेले रहता था तो शांत रहते थे, अभी मिल मैम गए ना। 7th में कितना शांत था, फर्स्ट बेंच पे बैठता था, चेंज करता था। तब से 10th में आप लोग के ग्रुप में तब तक बचा नहीं। उसी ने जो पढ़ने में लास्ट सब्जेक्ट में मैंने भाई मेरे क्लास ऑनलाइन का नतीजा इसलिए मैं बैठता ही नहीं हूँ। मैं 7th में इसकी क्लास में बैठता था फिर भी शांत। 7th में मेरे पास भी था, तभी ऐसा नहीं था। फिर वो मेरे से डबल था 7th कौन? इनसे डबल से था 7th में हम सब शांत थे। फिर 10th में आके पता नहीं क्या हो गया। 2 साल का समय वो पर फाइनल हो गया नहीं, कोरोना आ गया। कोरोना में शांत वाले को बहुत बातें करते हैं। मैम 5th में मैं बात नहीं करता था, फिर ऐसे ग्रुप के साथ मिल गया जो सेम ऐसे ऐसा नहीं, बस एक दोस्त एक आदमी से मिला, उसने मैं बताया पार्थवस्थी। अच्छा बाप रे, उसने हमारी क्लास में पता है कि खराब कर दिया तो क्यों खराब हो रहा है, सुधर के लो। मैम उसने अभी स्कूल छोड़ दिया ना, वो बहुत खराब बच्चा था। मैं उसको थर्ड स्टैंडर्ड से गाली देते हैं। स्कूल से निकाला तुझे? आई नो। तो सब बात पता था। इसको अगर बिगड़ना नहीं होगा ना तो कुछ भी करके। और मैम अभी वो पोदार में
कहाँ सा ये उधर सीउट्स नेरुल, हाँ वही। नेरुल और सीउट्स के बीच में है ना, नेरुल में ही आता है। तो अगर कहीं पर वो आ गया उपसर्ग बनाने को, नाम का उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए तो नाम कुछ बना सकते हो। मैम हिंदी में क्यों नहीं एमसीक्यू आया? एमसीक्यू बेटा आएगा, मतलब अभी कुछ फाइनल नहीं, आप लोगों का बोर्ड में क्या इंग्लिश मैथ साइंस के लिए उन्होंने 20 मार्क का 15 मार्क का एमसीक्यू उन्होंने अपलोड कर दिया। अभी आया ना बेटा, अभी हिंदी का नहीं आया, इंग्लिश का आ गया है। मैथ हाँ आता है, मैम मुझे क्वेश्चन पेपर हाँ के मजा आ गया, लेकिन वो बेटा कंफ्यूजन मैम 40 मार्क का वन वर्ड आना चाहिए। आम शब्द पूरा होगा एमसीक्यू में, बायो का पेपर शब्द पूरा का वन वर्ड आना चाहिए एमसीक्यू में। टॉप बेटा लगने का लगता है, वो टॉप नहीं हो सकता, एमसीक्यू और डिफिकल्ट है। तो फिर वो ढूंढना नहीं पड़ेंगे। मेरे को सुसाइड करना पड़ेगा। चलो अच्छा है ना। वो उसके लिए मैं आपके लिए नहीं, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैं इसके लिए अच्छा हूँ। क्या बोला था वैसे, बोला क्या था उसने? मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं ये क्वेश्चन पेपर देख रही थी। पूरा दुनिया मतलब अभी मैम सेट आसान हो गया, 15 मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं। फ्री के थोड़े ना, बायो में तो वो 15 मार्क्स तो जीरो पे डाल नॉर्मल प्रेशर सी से नहीं लिखा था, हो गया। अभी चलो हिंदी का नहीं आया, लेकिन आप लोगों को जो ये क्लास को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। पहले सुनो, अभी जो क्लास टेस्ट आप लोग दोगे वो तो ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो शायद हिंदी का भी आना चाहिए। इंग्लिश में टीचर ने बोला था जो एग्जाम में आएगा उसका ये पैटर्न है। हाँ बोर्ड एग्जाम में ये पैटर्न आएगा। हाँ स्कूल में जो 80 मार्क्स का होगा, हाँ 80 मार्क्स का आएगा ना। अभी मैं ये क्लास टेस्ट, यहाँ के क्लास टेस्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन अब वो जो मॉक टेस्ट होगा वो जैसा आपका पैटर्न आएगा वैसा ही होगा, जैसा आपका बोर्ड पैटर्न रहेगा वैसा ही रहेगा। 80 मार्क्स से पहले मॉक टेस्ट, अभी जो नए असेसमेंट का मॉक टेस्ट में पास नहीं बेटा, हर अभी तो क्लास टेस्ट वो समय नहीं है, हमें 5 स्कूल के रखे सकते हैं। पता है सबका अलग अलग। मैं इंग्लिश के सेंटेंसेस यूटी के बुक से दे दी थी, वहां पर देखा था मैंने, उसके बस इस है फॉर्मर टीचर होगी किधर, अच्छा पार्ट टाइम कोई बच्चे ने देखा नहीं क्या? हम सब देखें। तो तुम लोगों को अच्छा है ना, यूटी का बुक पा जाओगे पढ़ने, तुम लोग तो ऐसे भी पढ़ रहे हो। ऑलरेडी वही बात है ना कि तुम लोगों के पास ऑलरेडी यूटी का बुक है, तो आपको टेंशन ही नहीं है। सारे आ गए। हाँ ये केमिस्ट्री बायो इंग्लिश इसका आंसर कितना बड़ा होगा, बीजा के सेकंड वाला मैं तो सेकंड चाह बहुत छोटा है। ये आपका इंग्लिश 2, इसमें तो इंग्लिश 2 में भी क्या कहता है, 4 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया ना बेटा। मैंने 5 कर आ गया। ये जो आप लोगों का लिखने का होता था वो ऐसा आ गया है। अगर इनका चलता तो ये आप लोगों को अनसीन पैसेज भी दे देते हैं ऐसे ही। अनसीन पैसेज में मैम वर्ड राइटिंग तो आने ही वाला है। हाँ ये ऐसे राइटिंग वो तो नहीं लिख रहे हम, बस वैसे ही 50 वर्ड का लिख रहे हैं पर लिख रहे हैं नहीं। ये 3 आपको 300 350 करना है। 8 का 7 8 का 4 हां मैडम ये बात तो चलो अच्छा है ना, इस बार फिर आएगा। पिछली बार वो टर्म 1 टर्म 2 करके आया था, इस बार एक ही बार में सब आ जाएगा।
लेकिन एक बात, आप लोग जो बहुत खुश हो रहे हो ना बेटा एमसीक्यू से, उल्टा और डिफिकल्ट डिफिकल्ट थोड़ा सा होता है। सबसे ज्यादा बायो का भी लोग आ सकता है एमसीक्यू, बायो में इतना याद करना पड़ता है, उंगली दिखा के छापेंगे पापा ज्यादा हो से जाता अंगूठा है। दिखा के वो पापा किसी को अपना याद मत दे। मिल जाएगा पता है, अगर तू बोर्ड में छापता है ऐसा नहीं होता। ए ऐसा ही होता है। 4 साल के लिए तू कोई एग्जाम नहीं दे पागल भी फिर तो चार, लोग फिर नहीं दे पाओगे बेटा, एग्जाम नहीं दे पाओगे। 4 साल के पकड़े लिए जाएंगे तब फिर शादी रादी भूल जा। वो तो तेरे रिस्क पे तेरे को मजदूरी करनी है कि अच्छा जॉब चाहिए। वैसे भी क्या करना है समझे, मेरे को पता है, मेरे को पता है। इसका फ्यूचर पता है आपको? क्या हुआ? अरे मंदिर के बाहर के भिखारी की कटोरी चुराएगा, मंदिर में सारे भिखारी की कटोरी चुराएगा। बायोलेक्स हमारा कंप्यूटर क्लास चलता है ना, हमारा अलग ट्यूशन जाता है ना, हम दोनों सेम ट्यूशन में कंप्यूटर की। वहाँ पूछते सब लोग क्या क्या बना देते, इससे मुझे इस बार मैं मंदिर के बाहर की कटोरियों की चुरा बोल दिया था ऐसा? बोला मैम को? मैम कैलेंडर में खुद के अचीवमेंट लिख देता है। मैंने जब भी टीचर को लिखना होता है खुद के achievement मैंने लिख देता है। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी लिखो बेटा। आप लोगों को नेताजी का चश्मा भी मैं समरी बता दूं। मैम आप बोलते रहो ना, समझ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ध्यान बट मैम मेरे एग्जाम में होता है। नहीं, लिखो लिखो। मैम आपने वो देखो, लिखने- लटकती तलवार रख दी है। हाँ, लिखने का नहीं बेटा, सही है। लिखने का क्या है, जब उसको समझ के लिखोगे तो 50% तो अभी लर्न हो जाएगा, तो बाद में इतना आपको नहीं दिमाग लगाना, और ध्यान से लिखोगे तो शब्द कैसे लिखना है वो भी समझ में आएगा। टाइम पास करना या खाना पूर्ति, एक शब्द होता है खाना पूर्ति हिंदी में, जो कि बस काम कर लो कैसे भी कर लो, वो काम नहीं करना है। भूख लगा के 8 20 10 मिनट ये मैंने क्या किया? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, लिखो लिखो कुछ नहीं। जो करना का आप कर सकते हो। और जिन लोगों का होमवर्क नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर वो करके लाओगे। हिंदी का ही है। कौन सा मंडे? ये मंडे? मैम नेक्स्ट मंडे का। तो नेक्स्ट मंडे ना, तो अभी करके रखे ना। मैम अगले मंडे 2 घंटे क्लास। हाँ वैसे भी हिंदी का है, लिख के टेस्ट प्रैक्टिस भी हो जाएगा लिख के। पिछली बार का टाइम मुझे याद है। आप कल का लागू कर एसटीडी नहीं था ऐसे ये सॉल्व किया या निकाल के अभी कुछ रखा है? मैं कंप्यूटर के लिए तो पुराना सारे सालों की बुक ही लेके टुगेदर अगर मैंने भी लिया मेरे था कंप्यूटर कौन सी लिए थे टुगेदर में लिया है। मेरा तो 3 चैप्टर हो गया। आप लोग ऐसे लिखते रहो ना, जितना पढ़ाया जा रहा ध्यान से पढ़ो और प्रैक्टिस करो, कहीं से कुछ भी आएगा आप लोग लिख सकते हो। हमारे मैम कंप्यूटर के अभी रोज खाली पेपर देते हैं, अभी तो थोड़ा बीच में ऑर्डर ले रहे तो भूल ना जाए कंप्यूटर। सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस। कौन सा क्वेश्चन? अभी मैं कोर्स चालू हो गया, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन लिखना है। हाँ मैंने तो पूरा मैंने लिखा, मैं भी लिखूंगा ना, ये क्या? मैंने भी लिखा, बार बार पेज फॉलो लिखा। मैं आधा का ही है वो, वैसा दिखता है। आधा का है तो पूरा लिख सकती हूँ। ऐसा बोर्ड से नीचे आधा तो इधर लाइन आधा का बनाओ, उसको आधा यहाँ तक नहीं छोड़ो ना, इसको नीचे क्यों ले जाना, ऐसा छोड़ो उसको, ऐसा नहीं करो। हाँ वो छोड़ने के आधे जगह नीचे ले जाने की। भाई तो उसको पूरा का सब समझेंगे।
हिंदी में कभी किसी को फुल नहीं मिला। आता है आता है हमारे पूनम नाम में आता बता हमारे है। क्लास टीचर एक है यहाँ पूनम यूटी में पंचाल- कितने बच्चों को मिला है? यूटी में एग्जाम्स नहीं यूटी मतलब एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में यूटी में कितने बच्चों को मिला है, ऐसा मैं बोल रही आता है हमारी टीचर बता हूँ। रही यहाँ थी पर तो नहीं मिलता है, ये तो भूल जाओ। यहाँ पर तो लास्ट का एग्जाम देते देते फुल मार्क्स नहीं आते, लेकिन जब बोर्ड का जो बच्चे जो अच्छे नंबर यहाँ पर लाते हैं बोर्ड में, उनको फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ सब जगह क्या मार्क्स कट 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 कर होते हैं। आपके लिए बोर्ड में और जो चेकिंग होता है वो मॉडर्न आंसर तो देख के होता है। मॉडल ऐसा नहीं है। कीवर्ड 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 देखे जाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन देखा जाता है, आपके बाकी मात्राएं देखी जाती हैं। पर कीवर्ड का आधा मार्क्स होता हाँ। है मतलब 10 कीवर्ड लिखा तो 10 मार्क्स अगर 10 मार्क्स जितना 5 मार्क्स होता है। जितने मैं नंबर बोल दिया। जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपका आंसर सही होना चाहिए। वही मैं सोचा हाफ मार्क। आप मेरे बाद में मेरे को दिमाग कर 80 कीवर्ड लिखो, 80 मार्क्स। सीधे मार्क का क्वेश्चन तो हो गया। हो गया। मैम हैंडराइटिंग देखो हम हैंडराइटिंग ए चलो बात ठीक है। हम चलेंगे हमारी तो इट्स आर हम लिखा वापस हाँ, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा, ये वाला। ये तो भी कर। अभी टाइम नहीं है ना, मैम टाइम तो है 10 मिनट है। मैं लिखता 10 मिनट में लिख लो। हूँ 10 मिनट में लिख कर मेरा होमवर्क हम हो जाएगा चलेगा ना। तो। मैम हाँ, हम ना वो 10 मिनट में लिखना कितना गलत घर पर तो नहीं लिखे है। आप। मत दे दो। इस पे मैं बड़ा समझ कर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, बाकी मुझे नेक्स्ट लेक्चर पे लिखाना है, हाँ ठीक है एक ही दूंगी। ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 ये कर लो, ठीक है मैम। ठीक लगा लो। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क। मैम एक और दे दो, एक और दे दो। नहीं हाँ मैम एक और दे दो। नहीं नहीं हाँ मैम, क्वेश्चन नंबर 14। मैम वैसे भी एग्जाम में प्रैक्टिस होती है। हम लगेगा ये ठीक है, अगर खुद का ना प्रैक्टिस पे। एक सेकेंड हाँ मैम दे रुको। दो। पिछली बार ये नहीं लाया। इसलिए बोल रहा हूँ ना। मैम और एक कौन सा दे दो मैं बता। हाँ दे रही अरे हूँ। खुद प्रैक्टिस कर लो ना। मैंने लिखा नहीं मैम कुछ मत दो। हो गया 14 बढ़ा दिया तो छोटा दे दो। मैम हो गया बहुत बड़ा है बात सब। हम मत दो। एक्टिविटी है दिमाग दे दो। एक्टिविटी कौन सा दे दो। पहला दे दो। नहीं देना कुछ भी चलो हाँ ठीक है, पहला कर दो। नहीं ना मैंने कहा नहीं कर क्या टाइम नहीं होता इतना, ये तो मुश्किल से मिलता है। हम फोर्थ वाला दे दो ना। नहीं नहीं, भाई नेक्स्ट लेक्चर इधर दो करो, नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। पहला और ये 14 फर्स्ट एंड दूसरा ठीक है, कोई बात नहीं होगा तो उसके बाद करना। 2 मिनट लगा लो, कितना हो जाएगा उतना करके लाओ। लेकिन होमवर्क बाकी लोग सब करके लाएंगे, जिनका पिछला नहीं हुआ वो भी, जिनका इस बार हुआ है वो भी। अगर याद हो तो कल ही कर दूंगा दोनों। बेटा लिख के रखो ना, याद क्या करना है। वो नहीं इसको मान लूंगा और ये बुक खुली होगी और मेरे को याद आया कि हिंदी सामने है तो कल तक हो जाएगा। आपका एग्जाम है ना, रिमाइंडर भेज दो। वो मैं फ्राइडे को चालू करूँगा पढ़ना। वो रिमाइंडर भेज रहे हैं ना। फ्राइडे को बैठ नहीं इसका इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो गया। हो गया है तो ले आओ, चेक कर ले, फिर आपका वो मैं बताती हूँ। लास्ट में थर्सडे को कंप्लीट कौन सा चैप्टर है? और ये भाई मिनरल रिसोर्सेज मैंने है। दे ही नहीं। ज्योग्राफी पेपर ही नहीं है। रिसोर्सेज आ रहा है। बस कितना बचा है? अभी थर्ड पर फंसे हो, हो गया ना? जल्दी लिखो। मैं भी फोर्थ पूछ रहा हूँ। लखनऊ बैक आ रहा है उसके तो खाली तीन क्वेश्चन चैप्टर। ठीक है। चैप्टर नहीं दूसरी जितने का तो कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं। नहीं मैंने 2 क्वेश्चन लिखे फिर मैंने सोचा बाद में क्योंकि इससे पता चलता है ये लिखना पड़ता है। ठीक है, लिखो। टेक्निकली तो एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा। यस मैंने लिखा एक क्वेश्चन नहीं लिखा मैं। माइलेज चले एक बार राहुल सर ने इसको सोने में बैठ गया। इसको अपनी हाँ ऐसा आरएसएन का तो बोल ही मत। Where is the respect now? अर्जित, आरएसएन सर कैसे बच्चे हो? किसी भी टीचर के लिए, चाहे स्कूल का हो चाहे कहीं का भी हो, क्या सीख रहे हो? हाँ
आप ऐसे बदतमीजी पेरेंट्स का भी ऐसा नाम लिया जाता है। क्या तमीज नहीं आ रही। तू रहने दे, मेरे को पता है। वो दिन क्लास टीचर के सामने बोलता है हमेशा मैम का जोर से बोल रहा है। एक सेकंड सुनो बेटा, ये अभी मजा आ रही है लेकिन बाद में उसको लगेगा कि हाँ मैंने गलत किया या गलत करता था, तो इसलिए समय से पहले सुधर जाओ। मैम मैं सुधर गया अपना, मैम करके बोला। बुलाओगे, देखो किसी को सम्मान दोगे अपने लिए, नहीं दोगे अपने लिए, वो अलग बात है, लेकिन इसी से पता चलता है कि बच्चा कैसा है। मेरे को सर कितना कुछ बोलते हैं, मैं कुछ बोल रहा हमारे प्रियव्रत से सीखो। सर मैं कल एक बच्चा मतलब बुक नहीं लाया था। नोटबुक नहीं लाया था, तो सर ने ना उसे डांटा और सर ने ना समझने लग गया उसके हाथ रखा था मैम वो बच्चा इधर ही अपने ग्रुप में बोलते दो हाथी चढ़ गए मेरे। जिसने बच्चे ने बोला हाँ और फिर मैम वो आदित्य ने बच्चा सर को इधर ही है। बता दिया, तो सर बोले मुझे ये दुख नहीं है कि तू बोला कि तू मुझे हाथी बोला, पर मुझे ये दुख है कि तूने दोस्त कैसे रखे, ऐसा बोला सर ने। और वो भी एक क्लास में बैठा है। कौन से दोस्त पता है? वो दोस्त प्रतीक था। नहीं मैम, वो दोस्त अच्छा, वो दोस्त। नहीं प्रतीक को बोला, मुझे नहीं बोला क्योंकि प्रतीक ने कंप्लेंट की। अच्छा जल्दी जल्दी लिखो तो दूसरा वाला मैम ये वही था, इसको भी पढ़ा था कोई। इसको पढ़ा था इसको। तो ना समर वैकेशन के वक्त वैकेशन हाँ समर वैकेशन में बुक खोला ऐसा अबे मैं ऐसा हाथ रखा था। और सो गया था। और फिर मैम को सर ने बोला बोर्ड पे आके पढ़ा, जो भी सर ने जस्ट लास्ट चीज रिपीट किया वो और ये आस्तीन का सांप हाथ उठाता। एक लिखो जल्दी। तो आस्तीन का सांप मैं भी बन गया Thank you. इन लोग से सीखा हूँ। अरे वो मैं तेरे से सीखा। ये वाला मुहावरा आएगा तो बहुत अच्छे से लिखोगे। सांप नहीं बैठा। हाँ देखो सही आस्तीन का सांप। एक बच्चे ने लिखा था मेरी माँ मेरी आस्तीन, मैं अपनी माँ की आस्तीन का सांप हूँ। मैं दूर मेरे को लगा मेरे पास उसने ऐसा, उसको समझा नहीं कि इसका मतलब क्या है। कैसे कैसे नहीं बड़े तेजस्वी लोग हैं। से लगा होगा कुछ प्यारा जैसा होगा, प्यारा उसने मांगो डाल दिया बीच। नहीं सांप क्या होता है? वही है ना अर्थ का हम नशे में पेपर लिख रहा होगा। अर्थ में अनंत। ये 57 अमेजिंग। हर्षित का अच्छे से हाँ check करो। किसको प्रॉब्लम थी कि उनके मार्क्स कट हुए हैं? कौन बोल रहा था? ये- राउंड करेक्शन। नहीं मैं करेक्ट है ना बात करें। मैम वो मेरा समझ नहीं वो मात्रा गलत था। वो गलत था ना? छोटा होता वो बड़ा होता। वही मैं बोली कि पहले देख लो, मॉडल आंसर में चेक कर लो, उसके बाद पहले बोलने का कि मार्क्स नहीं मिला, कट हुआ, ये ये हुआ, ठीक वो है हुआ। मेरे को पता है वो भी लगा अगर दिखाते तो हो गया, किसका किसका बचा है अभी? मैम मैं रीचेकिंग में लेके आओ मैम लास्ट में हुआ था जल्दी मैम करो। रीचेकिंग में लेके आओ फिर हुआ जाने के बाद दे देंगे, हाँ? कहां नीचे होता है कोई नीचे रहेगा उसको दे देगा। पेपर में हुआ तो अभी दे करी पे में ना अभी फिजिक्स तो वो रे फिजिक्स वो उस पे तुझे फेल भी करना होगा नीचे नीचे फिल कर देना। कौन सा नीचे वो देख वो लिखना रहता है ना किस चीज के लिए भेज रहे हो, नीचे का क्या चीज के लिए दे रहा है, क्या गलत है। क्या करना है उसमें, कौन सा क्वेश्चन नीचे है। हाँ कितने हैं न्यूज़ फिजिक्स में? 13 और कितने आने चाहिए? 14 मेरा 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भाई इसका फिजिक्स में बहुत मार्क काट है, मेरे को 20 मिलना चाहिए था 15 भी। मुझे भी 18 मिलना चाहिए, 17 मिला। फिर वही बात आ गई, गलत होगा मैम कहीं मैम पर। एक बार चेक किया मॉडल आंसर चेक किया। एक बार चेक करो। रीचेकिंग पे ले लिया। हाँ कुछ फिर मैं गलती छोड़ा, हो। फिर- बेटा एक मिनट सुनो, टीचर कोई आपका कोई भी टीचर आपका दुश्मन नहीं होता है। टीचर मार्क्स क्यों काटेगा? और जो कम मार्क्स मिलते हैं उसका मतलब रहता है कि आप लोग जो कमियां हैं वो सुधारो। अरे मैम मेरी मैथ्स टीचर स्कूल वाली मुझे 8-9 मार्क्स आने चाहिए थे, रिटन टेस्ट में 10 मार्क्स देगा। मैम एक टीचर ने मैम मेरे डेट साथ में बुरा क्या डाला। डालना होता है इसमें मुझे टीचर 10 आने चाहिए थे, 9 एंड डेट हाफ में क्या डालना होता है स्टूडेंट रिक्वेस्ट और मैंने फिर मेरा सवाल डेट सही नहीं कर मार्क्स की डेट डालो क्या पेपर लाइन गलत थी। मेरे दोस्त के 7 मार्क्स काट दिए 10 मिनट तक।
यंगम हमने 4 मार्क पा लिए। अच्छे से कर रहा है। 4 मार्क काट के उससे। जल्दी करिए। हमें जाना पड़ेगा। कला को भी दबा रहा है भाई। नेताजी का चश्मा में मूर्ति किसने बनाई थी? मैम मोतीलाल ड्राइंग मास्टर। ड्राइंग मास्टर, ठीक है। मूर्ति की हाइट कितनी थी, ऊंचाई? 2 फीट। 2 फीट नहीं मैम, टोपी के पूरे टोपी के नोक से लेकर शर्ट के दूसरे बटन तक 2 फीट ऊंची। कितनी? 2 फीट। हाँ, फुट। 2 फुट। हाँ 2 फुट। और वो क्या था? कस्बे में क्या क्या था? कस्बे में एक सिनेमा घर था, लड़कों और लड़के का एक रुक जा एक से ओपन है सिनेमा घर था, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था। पता है मेरे को दिखवाता है। हाँ रटके बैठे हुए। अरे कल ही पढ़ा है ये, इसलिए मुझे लगा नेताजी कौन सा पानी? नेताजी कौन सा पानी? आग वाला पानी। नेताजी पानी। कोई पानी वाला करता पाता। वो आते थे ना नेताजी, प्रतीक के पास वो पानी। लाल और काला पान खाता था। काला पान नहीं खाता था, उसके दांत लाल और काले थे। वैसे कुछ खाता ना कलर। टाइम हो गया? हाँ मैम, पिछले दिनों में देखा क्या हो गया मैम। चलो ठीक है। आपका मैम एक वर्ड बस। मैम मैंने लिख लिया थोड़ा बहुत। हो गया मैम। मां मैं ना रखो। हाँ, आप अच्छे। जाओ और आपका पेपर जो है ना, होमवर्क लगेगा, ठीक है? पिछली इनको उसके बाद वो क्वेश्चन है हाँ होमवर्क के। 2 है, 2 है, याद रखना। हाँ चलो। बना कोडी। आज नहीं आज तो हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। प्रतीक क्लास में हो, हाँ मैम। क्या होगा? घर तक ना आना पड़ेगा। हम लेटर भेज दो। नहीं, घर तक आना पड़ेगा। हमारे मैम टीचर्स पेरेंट्स के पेरेंट्स मतलब घर पे आते थे। हाँ आते थे। पहले तो मारते थे ना। वो मारना तो अलग होता था, वो पेरेंट्स से मिलने घर पर आते थे। भाई सीमा मैम सेकंड में काम आए थे सागर और सीमा सही है। हाँ सीमा मैम बहुत मारते थे। तेरी को हाँ सब मेरा ही लेके बैठो। प्रतीक ध्यान में रखा करो, आप हो कहाँ पर सुने ना? हाँ नहीं तो घर तक ना फिर। मैं कहाँ पहुंचा? मैम एड्रेस बदलना पड़ेगा। खाना मार पड़ेगी मम्मी से। टारगेट से नहीं होगा था। मैं फ्रांस चले जाऊंगा सीधा। किसकी है बताइए? भाई कोई फ्रांस जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई थाईलैंड। अरे हाँ तेरे को वो दिन नहीं बोला ना लड़की ने क्या किया? नाइट आउट के लिए नाइट आउट के लिए। हाँ अरे उसके बैंक अकाउंट में 7 लाख है और उसने पापा के क्रेडिट कार्ड से 5 लाख। किसने? किसके? मैं पता नहीं वो कोई तो है हमारे बैंक में आती थी, उसने बोला आप कभी पापा का क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते ऐसे, और फिर उसने बोला मैं दोस्तों के साथ लंदन नाइट आउट करने गई थी और पे के लिए इतना जो उतना है तो हमें पता है। उसने बोला मैं अपने दोस्तों के साथ ना मुलुंड में 5 BHK में रहती हूँ, बस इधर 9th 10th के लिए आ रही हूँ। ठीक है, होमवर्क कर लेना बेटा। हाँ चलो।